फ्रांस के एवियन में G7 शिखर बैठक के हाशिए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीब 50 मिनट की मुलाकात हुई। इस दौरान मीडिया के कैमरों के सामने बहुत सारे सवालों के जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। चर्चा बेहतरीन माहौल में, खुले अंदाज में और बेबाक भाषा शैली के साथ में हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां भारत के साथ जल्द ही ट्रेड समझौते को लेकर उम्मीद जताई, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति समझौते को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों और उनके प्रयासों की सराहना की। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारतीय जो सी फेरर कम्युनिटी है, भारतीय नाविकों की जो बिरादरी है, उसकी चिंताएं हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाया, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भारतीयों में गुस्सा है, खासतौर पर 3 नाविकों की हत्या के बाद, उनकी मौत के बाद, जो कि अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के अंदर हुई थी। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये खतरनाक प्रोफेशन है और हम कोशिश करेंगे कि मिलकर ऐसा काम करें कि इसके अंदर इस तरीके के खतरे न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कि आप ईरान के साथ समझौते, पश्चिम एशिया में शांति को लेकर जो भी प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों के अंदर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो सी फेरर कम्युनिटी है, यानी जो नाविक बिरादरी है, वो लोग जो कि जो हमारा मैरीटाइम ट्रेड है, यानी जो समुद्री कारोबार है, उसकी रीढ़ है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए, उनके हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। ये वो तमाम मुद्दे थे जो कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चाओं के अंदर आए। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हुए। इंडिया टुडे आज तक ने भी सवाल पूछा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कि वो कहते हैं कि व्हाइट हाउस में उनके रहते हुए भारतीयों के लिए एक दोस्त है जो वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में मौजूद है, लेकिन उनके कुछ फैसलों ने भारत के अंदर न केवल चिंताएं बढ़ाई हैं, बल्कि भारतीयों में नाराजगी भी है कुछ मुद्दों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन लोग वहां चिंतित हैं और नाराज हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस के अंदर भारत का एक दोस्त है और हम भारत के साथ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मेरी टीम के, वो सारे लोग भारत को बहुत पसंद करते हैं और भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो तमाम मुद्दे थे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोहराए गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि भारतीय जो स्किल्ड पेशेवर हैं वो अमेरिका में आए, हालांकि H-1B वीजा को लेकर बहुत सारे चिंता के सवाल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक दूसरे की तारीफ के भी बहुत सारे बयान आए। खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस चीज को दोहराया कि वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मित्रता को वैल्यू करते हैं, उसकी कद्र करते हैं और साथ ही वो उन्हें बेहतरीन नेता मानते हैं। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, हम ये कह सकते हैं कि भारत के साथ में अमेरिका खड़ा हुआ। यदि कोई खतरा भारत पर आता है तो अमेरिका उसके लिए वहां पर खड़ा नजर आएगा। हालांकि इन तमाम बयानों के साथ में जो वास्तविक मूल्यांकन है इन तमाम बयानों का, वो जमीनी एक्शन से होता है और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आकलन, मूल्यांकन किया जाना बाकी है। खासतौर पर भारत के नजरिए से भारत की कोशिश होगी कि इस माहौल के अंदर एक अच्छी बातचीत, एक अच्छी शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन ये जो शुरुआत है ये वास्तविक टर्म्स में, यानी वास्तविक तरीके से जमीन पर ठोस कार्रवाई जो है उसमें बदले। खासतौर पर ट्रेड डील के अंदर भारत को जो रियायतें, जो भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चाहता है, वो उसे हासिल हो। इसके अलावा भारत की कोशिश होगी कि अमेरिका से ज्यादा निवेश उसे मिले, भारत को बेहतरीन तकनीक की साझेदारी अमेरिका करे। अमेरिका ने भारत के साथ में जो रक्षा संबंध है, सामरिक साझेदारी है, उसको मजबूत करने के प्रति भी अपना जो संकल्प है, अपना जो इंटेंट है, अपनी मंशा जताई। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दोहराया कि वो जल्द ही भारत आना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने न तो कोई तारीख बताई और न ही उन्होंने किसी तरीके के आयोजन का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसी घटनाओं का जो जिक्र है वो भी इन दोनों नेताओं के संवाद में आया। क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम का जिक्र किया, जो कि राष्ट्रपति के तौर पर उनके पिछले कार्यकाल में हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्सास के ऑस्टिन गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद दिलाया कि किस तरीके से अहमदाबाद जब वो 2020 में आए थे तो किस कदर उनका स्वागत किया गया था। जाहिर तौर पर उस चीज को याद करके, उस अपने दौरे को याद करके भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुस्कुराते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने भारत के साथ अपनी दोस्ती और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी साझेदारी और दोस्ती को बेहद महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज को भी रेखांकित किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को एक टफ नेगोशिएटर मानते हैं। वो ऊपर से दिखने के अंदर भले ही बहुत सौम्य नजर आते हों, लेकिन वो एक टफ नेगोशिएटर हैं जो अपने देश के हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी
भारत को पहले रखते हैं, भारत को आगे रखते हैं, भारत के हितों की रक्षा करते हैं, लेकिन वो अमेरिका को भी पसंद करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया के अंदर बेहतरीन काम कर सकते हैं। ये जो मंशा है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, खासतौर पर पश्चिम एशिया का संकट, ऊर्जा का जो मसला है, ये भी दोनों देशों के नेताओं की चर्चा के अंदर फिगर आउट हुआ, उसके अंदर सामने आया। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की करीब 50 मिनट चली ये जो मुलाकात थी, इसके बाद अब आगे की कड़ियों के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर नजर होगी। यानी हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से अब आगे मुलाकात का ये सिलसिला आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी कई ऐसे मौके हैं दिसंबर के अंदर, यानी दिसंबर 2026 में अमेरिका G20 की शिखर बैठक की मेजबानी कर रहा है। उसी फ्लोरिडा में जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घर भी कहलाता है, वहां उनका मारा-लागो पर रिसोर्ट है। अभी वो जगह तो तय नहीं हुई है, लेकिन फ्लोरिडा के अंदर अमेरिका G20 की मेजबानी कर रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया गया है G20 की शिखर बैठक के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि उस दौरान भी एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा अन्य जो बहुपक्षीय आयोजन है, उसको लेकर भी कोशिश हो रही है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील, जिसको लेकर चर्चा बहुत एडवांस स्तर के ऊपर है, उस मुलाकात, उस बातचीत के अंदर भी जल्द नतीजा निकल सकता है। ये मंशा खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जताई गई। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर इस मामले को लेकर कोई ठोस ऐलान सामने आ सकता है, कोई बड़ी बात सामने आ सकती है। लेकिन ट्रेड को लेकर अभी भी भारत की बहुत सारी चिंताएं हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रशासन के दौरान उनके जो तमाम फैसले हैं और उनका जो सिलसिला देखने को मिलता है, उसको लेकर भारत के अंदर कई मुद्दों को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। और उन चिंताओं को दूर करने के लिए अमेरिका की सरकार यानी ट्रंप प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस पर न केवल भारत के लोगों की नजर होगी, बल्कि दुनिया की भी नजर होगी। क्योंकि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो नीतियां अपनाती है, जाहिर तौर पर उसका कहीं न कहीं इफेक्ट, कहीं न कहीं जो असर है, वो दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ता है, ग्लोबल साउथ के ऊपर पड़ता है। विकासशील देश जो हैं, खासतौर पर उनका जो बड़ा कुनबा है, वो ये देखता है कि भारत के साथ अगर अमेरिका का ये रुख और रवैया है, तो फिर उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो सकता है। तो ऐसे इन चीजों के बड़े व्यापक प्रभाव हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात केवल भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये इसके कई व्यापक मायने भी हैं। क्योंकि चाहे हिंद प्रशांत का इलाका हो, अमेरिका की तरफ से जो फैसला आया था, उसका उन्होंने कतई जिक्र नहीं किया कि क्यों ये आखिर बदलाव किया गया, इंडो पैकॉम को क्यों पैकॉम किया गया। लेकिन जाहिर तौर पर भारत की अपेक्षा होगी कि नाम भले ही बदल दिया गया हो, लेकिन काम नहीं बदलना चाहिए। यानी जो साझेदारी आगे बढ़ाई गई है हिंद प्रशांत के क्षेत्र में, क्वाड जैसी साझेदारी को मजबूत करने को लेकर जो संकल्प राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद शुरू किया था अब 2016 से 2020 के अपने कार्यकाल के दौरान, उसे वो अपने इस दूसरे कार्यकाल के दौरान कितना आगे बढ़ाने जा रहे हैं, किस तरीके का एक्शन वो लेने जा रहे हैं, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर आने वाले समय के अंदर भी नजर होगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अंदर उनके बयानों का जो असली मूल्यांकन है, वो जमीन पर उठाए जाने वाले उनके फैसलों और उस पर पड़ने वाले उनके फैसलों के प्रभाव से तय होगा कि आखिर अमेरिका की दोस्ती की ये गाड़ी आगे टॉप गियर में चल रही है या वो रिवर्स गियर में जा रही है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बीते 16 महीनों के दौरान अमेरिका और भारत के रिश्तों को झटका देने वाली हैं। और इसके बाद यही वजह है कि भारत अब अमेरिका के साथ दोस्ती तो करना चाहता है, अमेरिका के साथ इस साझेदारी को मजबूत भी करना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चिंता और आशंका के सवाल भी हैं। इसलिए भरोसा तो है, लेकिन सतर्कता के साथ। प्रणय उपाध्याय, एवियां फ्रांस, आज तक।